स्टॉक ऑफ द वीक के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी दो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स जहां पे आप अपनी नजरें रख सकते हैं, अपने एडवाइजर के साथ बात कर सकते हैं या अपना एनालिसिस करके काम करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लास्ट जो हमारे एनालिसिस हैं आप उनको उठा के देखिए, उनका सक्सेस रेशियो देखिए और किस तरीके से वो वर्क करते हैं, उनसे भी आपको काफी लर्निंग मिल सकती है। फिलहाल आज हम दो स्टॉक्स पे बात करने वाले हैं। दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छे मोमेंटम जो है आने वाले समय में बन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी हम बात करें उसे अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर लीजिए अगर आपके पास एडवाइजर है, और अगर एडवाइजर नहीं है तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल जरूर करिए। सिंपली हमारे ऊपर डिपेंडेंसी रख के कोई काम आपको नहीं करना। ये एक एजुकेशनल कंटेंट है। फिलहाल यहां पे देखिए, ये कंपनी जो है इसका चार्ट आपके सामने चल रहा है। ये पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, 2 मिनट बाद हम कंपनी का नाम भी देख लेंगे। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने एक हाई मेक किया था यहां पर ऑलमोस्ट 2017 में ये एक हाई बना था, एंड आफ्टर 7 ईयर्स यहां पर 2024 में ये स्टॉक उस हाईज को काटने आया है। अब ये हाई काटने आया, ये इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस तरीके से काटने आया वो समझिएगा। अब ध्यान से देखिए, जून मंथ में इसका लो कितना था, अप्रोक्सीमेट 550 के नियर अराउंड इसका लो है, ये आपको दिख रहा होगा। तो 550 का लो लगाकर, यानी चुनाव वाले टाइम जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके बाद में ये लो लगाने के बाद जिस हिसाब से रिकवरी हुई है, दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग। ध्यान रखिएगा, या तो बजट में इस कंपनी के लिए कुछ आ रहा है या इस कंपनी के आगे भविष्य में कुछ ग्रोथ दिख रही है। संभावना ऐसी है, और ये भी हो सकता है हम गलत हो जाएं, इस बात की भी संभावना है, लेकिन ज्यादातर संभावना यही है कि यहां से अपसाइड का मोमेंटम आने वाले कई महीनों तक कंटिन्यू रहेगा और ये स्टॉक उसमें एक मेन पार्टिसिपेंट हो सकता है। तो हमें समझना है कि ये कंपनी का बिजनेस किस तरीके से इसके चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हम चार्ट को पहले देखते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का नाम जान लेते हैं, क्योंकि नाम जानने के लिए बहुत से लोग उतावले हैं। कंपनी का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब इसका बजट में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ प्लान कर रही है हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि चार्ट पे कुछ हो रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस इस कंपनी का नाम है। अब एक डिस्क्लोजर, ये मैंने अपने STP जो चार्ट स्कैनर के मेंबर है इस चैनल पे, जो उन्होंने STP चार्ट स्कैनर ले रखा है, जिन्होंने STP चार्ट स्कैनर को ज्वाइन कर रखा है, उनके साथ हमने ऑलरेडी ये शेयर कर दिया था आज ही दोपहर में कि ये स्टॉक जो है वो हमारा स्टॉक ऑफ द वीक होने वाला है। इसको अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उनके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुका है। तो ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस जिसका चार्ट आपको दिख रहा है। फिलहाल इसके चार्ट पे चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने देखा कि स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट कर रहा है, साफ साफ क्लियर एक ब्रेकआउट हो रहा है। और ये मंथली क्लोज आज देखिए क्या था, आज मंथली क्लोज भी हो गई, इस चीज को समझिए। मंथली क्लोज, वीकली क्लोज भी हुई, समझिए, इसलिए मेरे चार्ट रडार पे है, प्लस डेली क्लोज भी हुई। तो तीनों इस लेवल के ऊपर है और बढ़िया तरीके से आई है, तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने इसको अपने रडार पे ले लिया है। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां पर इसकी फॉर्मेशंस को वीकली चार्ट पे समझते हैं कि वीकली चार्ट क्या बोलता है। ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिए। लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। अब आप ध्यान से देखिए, स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर अटका हुआ था, आपको दिख रहा होगा। चुनाव से जस्ट पहले, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट से जस्ट पहले इस स्टॉक को ब्रेकआउट पॉइंट पे लाके खड़ा किया जाता है, समझे। ब्रेकआउट पॉइंट पे लाके खड़ा किया गया। सबकी उम्मीद ये थी कि गवर्नमेंट तो यही आने वाली है और ये कंपनी उसके बाद चलेगी, मेरी भी उम्मीद पर्सनली यही थी। लेकिन होता क्या है, देखिए, ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट होता तो डेफिनेटली हम शायद उस टाइम भी बाय कर पाते। ब्रेकआउट नहीं हुआ, स्टॉक को नीचे लाया गया। सारे एसएल अगर किसी ने लग रखा होगा तो उसको भी वो पेशेंस नहीं रहा होगा, निकल गया होगा बेचारा। निकलवाते ही इस तरीके से ऊपर का एक मोमेंटम जो है जो पकड़ लिया स्टॉक ने। तो स्टॉक अभी चल रहा है 790 के आसपास, ये आपने नोट डाउन किया। अब स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है, जो हमें वीकली और मंथली चार्ट पे क्लियरली नजर आ रहा है। अगर इसको आप देख लेंगे, यू विल गेट टू नो कि यस, ये स्टॉक ऐसा कर रहा है। अब इस स्टॉक के लिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स क्या हो सकते हैं वो हमें समझने होंगे। तो एक बार उससे पहले वीकली चार्ट के साथ साथ डेली भी देख लेते हैं, जरा वहां पिक्चर क्या है, हमें आइडिया बेटर लग जाएगा। तो दिस इज द डेली चार्ट। अब आप ध्यान से देखिए, हुआ क्या था, दिस इज द कैंडल। जो यहाँ पे हादसा हुआ था उस दिन, ये हादसा हुआ, हादसे के बाद मार्केट को पता चला अरे हादसा नहीं है, वापस आने वाले हैं। क्योंकि पहले ये डिसीजन भी हो सकता था उनकी तरफ से कि हम तो अपोजिशन में बैठेंगे, तो वो होना नहीं था। ये हुआ, फिर मार्केट ने एक रिकवरी दी है शानदार। तो आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूसली एक तरफा रैली आई है। अब इस रैली में जिनके पास माल पड़ा है, आई डोंट थिंक वो तो बेचेंगे, वो बेचने से रहे, क्योंकि उनको पता है कि अब ऊपर निकल गया, अब नीचे नहीं आएगा। लेकिन जिनके पास नहीं पड़ा वो किसी डिप का इंतजार कर रहे हैं कि डिप में वो 750 725 मिल जाए ना, 750 725 मिल जाए, तो आई डोंट थिंक वो छोड़ने वाले होंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। अभी डिप आती है नहीं आती है वो ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन ये एक संभावना रहेगी कि अगर इस रेंज में आता है तो बुल्स शायद इसे छोड़ेंगे नहीं। अब आइए यहां बात करते हैं अगेन मंथली चार्ट पे, कि मान लीजिए यहीं से स्टॉक जो है जिस हिसाब से फॉर्मेशंस बनी है, ये मंथली कैंडल बनी है, अगर ये इस मंथली कैंडल का हाई क्रॉस होता है, मान लीजिए जुलाई फर्स्ट वीक में अगर इस मंथली कैंडल का हाई काट के ऊपर रुका ये शेयर, तो ये ऊपर की तरफ
कोशिश करेगा जाने की, नीचे आने की नहीं। कोई गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है, एक बार सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आज की डेट में रुपीस हमें कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रखना है वो ध्यान रखना होगा। तो लगभग 670 रुपए के आसपास देखिए ये जो लेवल था जो पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था ₹670, दिस शुड बी और सपोर्ट, ये हमारा एक सपोर्ट होगा 670। इसके नीचे आता है तो हमें समझना होगा कि एक बार का स्विंग यहाँ पे फेल हो गया है, अब इस स्टॉक को चलने के लिए वापस कोई नया सेटअप जरूरत होगा। तो स्विंग हमारा फेल हो जाएगा 670 के नीचे, अभी चल रहा है 790 के आसपास स्टॉक, और 670 के नीचे वो फेल हो जाएगा। यहां से स्टॉक अगर कंटिन्यूस ऊपर और अपसाइड का मोमेंटम कैच करता है तो इस स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं, जहां पर ₹865 सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है 865 के आसपास का, जिसे हमें नोट डाउन करना है, जिसे हमें हमारे ध्यान में रखना होगा। तो इस लेवल को आप भी ध्यान में रखिएगा, 865 दी हो गया हमारा पहला रेजिस्टेंस। अब इसके बाद और भी तो ऊपर जा सकता है, तो उस केस में क्या होगा, ₹930, दिस शुड बी और सेकंड रेजिस्टेंस, एंड ₹1000 प्लस, दिस शुड बी और थर्ड रेजिस्टेंस। तो ये हमने 3 रेजिस्टेंसेस नोट करे, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं यहाँ पर इस सपोर्ट के साथ में। और अगर कोई भी डिप आई तो आई थिंक वो बुल्स के लिए एक बाय ऑन डिप टाइप की स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो इसे अपने एडवाइजर के साथ अगर आपके पास है तो पूछिए कि भैया तुम्हें क्या लगता है, स्विंग बन रहा है क्या? इफ यस तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका एडवाइजर कहता है कि नहीं इसमें लंबे टाइम के लिए और भी बहुत कुछ बन सकता है, तो लंबे समय के लिए अगर मान लीजिए कुछ और बन रहा है तो उस केस में जिस हिसाब से फॉर्मेशन है 7 साल का ब्रेकआउट है, दिस इज अ 7 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट, तो यहाँ पे और भी ऊपर के गेट जो है वो खुलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि स्विंग के साथ साथ यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड भी होता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो उसे आप अपने रडार पे लेना चाहें डेफिनेटली रख सकते हैं। अब उस लॉन्ग टर्म में मेरे पर्सनल लेवल्स क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि 7 साल बाद का ब्रेकआउट है और बहुत इस इंडस्ट्री या इस सेक्टर को लेके ये बुलिशनेस आ सकती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। आगे चलते हैं कि इस स्टॉक ने ये जो ब्रेकआउट किया है, अब उसके बाद में आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर में लिख देता हूं 1 साल, ये लीजिए 1 साल के अंदर जो है ये स्टॉक, मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर ये स्टॉक हमें 1200 से 1400 की रेंज में दिख जाए। आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर आने वाले 1 साल के अंदर ये उस रेंज में दिख जाता है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। बट रिमेंबर किसी भी सिचुएशन में 670 के नीचे का एक बार अगर जाता है तो स्विंग खत्म हो जाएगा, उस स्विंग को हमें ध्यान में रखना होगा। सो दिस इज फर्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक, कंपनी नेम इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। बात करते हैं सेकंड स्टॉक ऑफ द वीक पे, वो भी मैंने अपने मेंबर्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। द कंपनी नेम इज हियर यू कैन सी AMI ऑर्गेनिक्स, जिसे ME ऑर्गेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी मैंने अपने मेंबर्स के साथ जो STP चार्ट स्कैनर वाले मेंबर्स हैं उनके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ये वाला स्टॉक, और इसका चार्ट भी शेयर किया हुआ है। अब ये मेरे रडार पे क्यों आए हैं उसको समझिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है, इस IPO की लिस्टिंग के बाद में स्टॉक जो है यहाँ पे ऊपर खड़ा हो जाता है। इन लेवल्स के ऊपर जो मैंने लेवल लगाए हैं 1360, इसके ऊपर एक बार भी वीकली लेवल सस्टेन नहीं किया, वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आती है। और डेली क्लोजिंग की बात की जाए तो वो लगभग हमें चाहिए 1430 के ऊपर, यहाँ पर एक डेली क्लोज चाहिए, बट इसको हम भूलते हैं। लगभग 1360 के ऊपर एक वीकली क्लोज आ गई, सिंगल वीक की क्लोज, तो भी इस स्टॉक में बम फटना शुरू हो सकता है। तो इसलिए मेरे रडार पे आया कि ये एक IPO का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना था, उसके बाद में एक बेस बना, बेस बनने के बाद में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद इन्हीं लेवल्स के पास अटेम्प्ट किया जाने का, फेल हुआ, नीचे आया, फिर अटेम्प्ट किया, यहाँ पे 3 बार अटेम्प्ट हुए, तीनों बार फेल हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अगेन ऊपर गया, यहाँ पर देखिए चुनाव वाला माहौल बना, इलेक्शन वाला, उसके बाद जिस हिसाब से शार्प रिकवरी आई है, सो ये टाइम पास रिकवरी नहीं हो सकती। यहाँ से आने वाले 2-4 महीने में कुछ ना कुछ स्टॉक बड़ा कर सकता है। तो ये अगेन यहीं से रिजेक्शन आ रहा है, तो ये जो अब की बार रिजेक्शन आ रहा है, अब इसको ऐसे जाएगा तो यहाँ एक बड़ा ट्रेंड बन सकता है, एक स्विंग बन सकता है, जिसे हमें अपने ध्यान में रखना होगा। मेरी उम्मीद आपको बता देता हूं, जो ये इस हफ्ते का भी जो ये डाउन ट्रेंड आया है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। देखिए ये वाला जो डाउन ट्रेंड है, ये जो रेड कैंडल बनी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बनेगी, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इसी हफ्ते शायद इसके ऊपर चला जाएगा और मैं आप लोगों को स्टॉक ऑफ द वीक में दे ही नहीं पाऊंगा। बट फॉर्चुनेटली वो नहीं गया है और अभी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो इस रेंज के आसपास अभी एक्यूमुलेशन जोन में है, यानी अभी की डेट में ये स्विंग एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर हमें लंबा स्विंग देखना है तो ये स्विंग एक्टिवेट होगा ₹1360 के अबो, 1360 के अबो ये स्विंग एक्टिवेट होता है, ध्यान रखना। इसके ऊपर वो स्विंग एक्टिवेट होता है, अभी हुआ नहीं है। और उसके बाद में 1360 के अबो जाने के बाद में ₹1250 शुड बी सपोर्ट, वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। 1250 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, जिसने कि ऑलरेडी यहाँ पे एक बेस बना रखा है, तो वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा।
ऊपर के लेवल्स की बात की जाए तो यहाँ से ₹1450 सबसे पहला रेजिस्टेंस रेंज होगा, जहाँ के आसपास अभी स्टॉक गया था तो वो सबसे पहला रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है। उसके बाद में लगभग हम बात कर लेते हैं और ऊपर जाने की तो 1500 से ऊपर के ही लेवल मिलेंगे, कम के लेवल तो मिलने से रहे, यानी 1450 और उसके बाद में स्टॉक जो है वो लगभग 1530 और 1620 प्लस ये लेवल्स जो है ये आपको आते हुए दिख सकते हैं। इनको अगर आप नोट डाउन करना चाहें डेफिनेटली अपने पास नोट डाउन रखिए, एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए और देखिए अभी जिस जोन में स्टॉक खड़ा है वहां पे स्विंग एक्टिवेट नहीं हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बट आप मान के चलिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसको निकलना पड़ेगा। रीजन क्या है कि इसी एक लेवल पे देखिए कितनी बार अटेम्प्ट हुआ है इसको तोड़ने का, इतना अटेम्प्ट हुआ है। तो अगर आपके पास मान लीजिए एक कांच का टुकड़ा है, एक कांच का इतना बड़ा टुकड़ा है, उस पर आपने एक बार हथौड़ी की मारी, कमजोर हुआ, टूटा नहीं, आपको दिखा नहीं कि वो टूटा कि नहीं टूटा, कांच का टुकड़ा समझ लो या पत्थर समझ लो, 2 3 4 5 बार मारी नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो अंदर से वीक हो चुका है। सेम ऐसा ही है, वो रेजिस्टेंस जो वीक हो चुका है अब यहां से निकलेगा तो एक अच्छी तेजी बनेगी और इस रेजिस्टेंस की धज्जियां उड़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो करेक्शन हुआ है ना, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड करेक्शन है, ये नहीं होना चाहिए था इस हफ्ते, बट हुआ है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसको ध्यान में रखिएगा, अपने एडवाइजर से जरूर बात करिएगा। इसी को मैं एक बार मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं। सो लुक एट दिस। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि मंथली चार्ट क्या बोलना चाह रहा है। ध्यान से देखिए, दिस विल बी अ बिग ब्रेकआउट। ये देखिए अब ये जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा या जुलाई के लास्ट वीक में होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। उम्मीद यही है कि अगर मिड स्मॉल में थोड़ी सी भी रैली बनी तो ये शायद वो स्टॉक हो सकते हैं जो क्विक गेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखो हम गलत भी हो सकते हैं, ये भी सच्चाई है कि हम प्योरली और पूरे गलत हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बट यहां से निकलने के बाद एक अच्छी अपसाइड के गेट खुलते हुए नजर आ सकते हैं, ये भी रियलिटी जो हमें एक्सेप्ट करनी होगी। इसी को एक बार डेली कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द डेली चार्ट। यहां पर आप ध्यान से देखिए, दिस इज द डेली चार्ट। अब डेली चार्ट पे आपको दिखेगा यहां से स्टॉक को पूरा कि स्टॉक का जर्नी कैसा रहा है, इसका बिहेवियर देखिए। पहले सेम ऐसा ही यहाँ पे एक बेस बना, ब्रेकआउट हुआ, अब वही सेम बेस यहाँ बन रहा है, इसके ब्रेकआउट की जरूरत है ढंग से। पिछले 5-6 दिन से अगर आप ध्यान से देखें 1360 के ऊपर अच्छी क्लोज नहीं आ पा रही है, कोई भी बढ़िया और ढंग की क्लोज नहीं है। एक सिंगल क्लोज आ गई तो फिर ये उड़ने की तैयारी करेगा, इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर फिर से इसका एक बार वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं एंड रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या बात करी है कि भाई इसमें स्विंग कब है 1360 के ऊपर। क्या अभी स्विंग एक्टिवेट है? नहीं है, अभी शॉर्ट टर्म का बड़ा वाला स्विंग एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखना है। अभी अपॉर्चुनिटी जरूर है जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं उनके लिए, और इसका कंसल्टेशन आपको अपने एडवाइजर के साथ करना होगा। तो ये दोनों स्टॉक ऑफ द वीक जो थे मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपके साथ शेयर करूं। मेरा उद्देश्य आप लोग कुछ सीखें, समझें, बचाएं और अगर कमा सके तो डेफिनेटली कमाएं भी, लेकिन इसे रिकमेंडेशन मानने की भूल ना करें, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मेरे जो भी मैं पर्सनली जब इन स्टॉक को लेता हूं तो मैं आने वाले 2-4 महीने का व्यू देख के लेता हूं। जब भी मैं कोई शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए जाता हूं तो 2 से 4 महीने के स्विंग के लिए जाता हूं। तो मेरा जो रिस्क टेकिंग है, मेरी जो कैपेसिटी है, दैट कैन बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है और उसी हिसाब से आगे बढ़ना है कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद डिसाइड करना होगा। आई होप आपको एनालिसिस समझ आई है। मेरी कोई त्रुटि रही हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा, और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए, वेब एनालिसिस एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक ही इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क करिए, अपनी सीट बुक कराइए। ध्यान रखिए इसके चार्जेस रहते हैं 44,000। अगर आप जानना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके बजट के अंडर है तो। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आप ये नहीं कर सकते, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुला के भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे लिंक से। और ये भी नहीं कर सकते तो चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एसटीपी चार्ट स्कैनर लेना चाहे तो ले सकते हैं, डायमंड मेंबरशिप लेना चाहें तो उसके बेनिफिट पढ़ के आप वो भी ले सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।